ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए। सिर्फ उस बच्ची को इसमें बंदी बनाया जा रहा है और उस जो क्रिमिनल है उसको खुला छोड़ा जा रहा है। ये कैसा न्याय है? सरकार जब बुलडोजर चलाती है तो उनके घरों पर सम्मानित पदों पर बैठकर वो रेप कर रहे हैं। मरने से अगर डर लगता तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। स्मृति ईरानी और कंगना रनौत, हम इनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये मुर्दा है। हर महिला निराश हुई है, हर महिला और ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। सत्ताधारी ही रेपिस्ट है। हम अपने न्यायालय से ये उम्मीद लगा सकते हैं कि वो कम से कम सही फैसला करे, क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इस देश के अंदर क्या चल रहा है, महिलाएं तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और आज जब कोर्ट सही फैसला नहीं देता है तो हम असुरक्षित महसूस करते हैं। सभी महिलाएं, सभी बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। हमारे नहीं तो इसमें आप बीजेपी को घेरने का काम कर रही हैं। अब कोर्ट के फैसले में बीजेपी का क्या दोष है? पूरा देश ही वो लोग चला रहे हैं, पूरा देश चला रहे हैं। अब अगर ये बीजेपी के नेता नहीं होते, कोई और होता तो क्या इस तरीके से छोड़ दिया जाता? तो क्या ये बीजेपी के कहने से छोड़ा गया है? ये मैं नहीं कह सकती हूँ कि क्या हुआ है, पर हमें सिर्फ ये दिख रहा है कि वो बीजेपी का एमएलए है तो उसको सजा क्यों नहीं हुई है। मेरा ये सवाल है, आप सबसे भी सवाल है, अगर बीजेपी का नेता नहीं होता तो क्या होता, और ये बीजेपी के लीडर हैं तो क्यों रिहा हुए ये? पर आपको बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर आपको चिंता नहीं है। देखिए, वहाँ का भी हमें बड़ा अफसोस है। ऐसा नहीं है हमें कि वहाँ हमें अफसोस नहीं है, हमें वहाँ भी अफसोस है और हमें यहाँ भी अफसोस होता है। जब यहाँ मॉब लिंचिंग की जाती है तो यहाँ भी अफसोस होता है। तो हम पहले अपने आसपास देखें और अपने आसपास जो हम कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं, उसको रोकना चाहिए। हम दूसरे देश को क्यों देखें? पहले हम अपने देश को देखें ना। लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि बुलडोजर चल जाता है मैम, लेकिन क्या लग रहा है कि कुछ खास तो नाम कुलदीप सेंगर जी के घर पर बुलडोजर चलाइए ना। ऐसे रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? चलाइए बुलडोजर। मेरी अपील है योगी जी से, मोदी जी से कि ऐसे रेपिस्ट के घर पे बुलडोजर चलाइए, उनको सख्त सजा दीजिए। क्यों नहीं दी जा रही है? ये मेरे सरकार से सवाल है, क्यों नहीं दी जा रही है उनको सब? वो तो सजा हो गई ना, जेल में बंद है वो तो। शर्त दी है ना जमानत, एक सर्किल, रेडियस सर्किल बनाया कि इसके इर्द गिर्द नजर नहीं आना है आपको। उस सर्कल से क्या फायदा है? वो दूसरी जगह रेप कर लेंगे, वो दूसरी जगह दूसरी बच्ची का रेप कर देंगे तो फिर सरकार क्या करेगी? तो उस सर्कल में सिर्फ उस बच्ची को इसमें बंदी बनाया जा रहा है और उस जो क्रिमिनल है उसको खुला छोड़ा जा रहा है। ये कैसा न्याय है? कैसा न्याय है? लेकिन योगी जी तो कहते हैं कानून व्यवस्था टाइट है, लेकिन उनके मंत्री हंस रहे हैं। देखिए, हमारे जंगल, हमारे जू में चले जाइए तो शेर पिंजरे में होता है या इंसान पिंजरे में होता है? तो आपने शिकारी को तो खुला छोड़ रखा है और आपने जो है शिकार को आपने जेल में कर रखा है। तो क्या लग रहा है मैम, अगर कुछ अब मुसलमान अगर होता तो क्या होता? अब तक सजा मिल गई होती। देखिए, सजा तो उसको मिलती पर उससे ज्यादा ये दूसरा एंगल दे देते। ठीक है, मैं तो इस चीज को नहीं मानती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि इंसाफ मिलना चाहिए, कोई भी हो, वो बच्ची कोई भी हो, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। और हमारे देश में ये नहीं देखा जाता है, सिर्फ ये देखा जाता है कि महिला है। अब जैन शास्त्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा तभी इंसाफ मिलेगा। अभी क्या है? अभी क्या है हमारा देश? अभी हिंदू राष्ट्र का, अभी तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो भी मतलब क्या कहेंगे इसको? लोकतंत्र में भी इंसाफ तो मिलता ही आया है ना, पहले से भी इंसाफ मिलता आया है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी कानून की किताब हमारे पास है ही नहीं, हमारा संविधान हमारे पास नहीं है। 15 लाख जुर्माना। देखिए, जुर्माने से क्या हो रहा है? उस लड़की की जिंदगी ठीक हो जाएगी क्या? जो अभी तक जो उसको प्रताड़ित किया जा रहा है और जो वो भुगत रही है, जो सजा भुगत रही है, क्या वो खत्म हो जाएगी क्या? 15 लाख रुपए से, सिर्फ 15 लाख रुपए से आप एक जिंदगी को तोल रहे हैं। लेकिन अब तो ये तो कोर्ट का फैसला है, मंत्री तो स्वागत मनाने की निर्णय योग्य फैसला है। ये तो आप कैसे कोर्ट के विरोध जाएंगे? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। हम कोर्ट के विरोध नहीं जा रहे हैं, हम कोर्ट से अपील कर रहे हैं। फैसला तो कोर्ट ने दिया है मैडम।
कोर्ट से हम अपील कर सकते हैं, अपने न्यायालयों से हम अपील कर सकते हैं कि आप सही फैसला दीजिए। ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत की सजा देनी चाहिए ताकि हमारे देश में फिर से यह ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। क्या चाहते हैं बाबा इनकाउंटर जिस तरीके से करवाते हैं यूपी में उसी तरह इनकाउंटर करवा दे? बिल्कुल कर देना चाहिए। किसका? बिल्कुल ऐसे किसका? रेपिस्ट का, ऐसे रेपिस्ट कौन? का जो रेपिस्ट कुलदीप सिंगर जो खुलेआम घूम रहे हैं, आज जिन्हें बेल मिल चुकी है, जो खुलेआम घूम रहे हैं, उनको उसी वक्त एनकाउंटर तो उसी वक्त होता है ना, इतने टाइम बाद तो नहीं होता है। बुलडोजर चलाना चाहिए उनके घर बिल्कुल पे? चलाना चाहिए। सरकार जब बुलडोजर चलाती है तो उनके घरों पर एक तरफ आप विरोध करती है बुलडोजर का, अब इधर कह रही है बुलडोजर चलाना चाहिए। पहले ये बताइए, बुलडोजर जस्टिस सबके चाहिए? लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी तो आप चाहिए। बुलडोजर की बात क्यों कर रही है फिर? देखिए, मैं सबके लिए एक जैसे कानून की बात कर रही हूँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगी बस। मैडम, आप महिला हैं, महिला की दर्द को बखूबी समझती होंगी। क्या लग रहा है अब अगला कदम क्या आप लोग उठाएंगी? सड़कों पे आएंगे, क्या करने वाली हैं? देखिए, ये वक्त ही बताएगा क्या दुख करना है आपको? बिल्कुल दुख है, हर महिला के लिए दुख है। निर्भया से भी जघन्य अपराध जैसा जैसे जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया है, ठेस पहुंची है आपको? बिल्कुल, हर जब हम खबर सुनती हैं ऐसे रेप होते हैं तो हमें हमेशा तकलीफ होती है, और हम हर बच्ची को या अपने आसपास जहाँ भी देखते हैं थोड़ी देर हो जाती है तो असुरक्षित महसूस करते हैं। मैडम, अमित शाह जी ने कहा था कि आप रात में 12 बजे निकलिए, सोना जेवर पहन के, कुछ नहीं होगा। क्या हो गया मैडम यूपी में, बताइए? तो उसका ये फिर कहाँ से रेप हो रहे हैं, ये देखिए ना, और फिर सम्मानित पदों पर बैठकर वो रेप कर रहे हैं। आप निकलेंगी तो डर है आपको कि रात में बिल्कुल निकलेंगी? डर। क्या कहना चाहेंगे अमित शाह जी को? मैं अपील करना चाहूंगी हमारी सरकार से भी, हमारे न्यायालय से भी, कि उस बच्ची को इंसाफ दें, ऐसे मुजरिमों को सजाए मौत की सजा सुनाएं। अगर नहीं देते हैं तो क्या करेंगे आप? तो हम फिर से खिलाफ खड़े सड़कों पे? हैं। सिर्फ हम आवाज उठा सकते हैं उनके खिलाफ, जो हम हमेशा उठाते रहेंगे, एक अन्याय के खिलाफ आवाज। आपके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाएगी जैसे यूपी में चढ़ाई गई है गाड़ी, ट्रक? मरने से डर नहीं लगता आपको? नहीं, मरने से अगर डर लगता तो हम आज यहाँ नहीं खड़े होते। कुर्बानी को तैयार हैं आप? बिल्कुल कुर्बानी को तैयार है। कुर्बानियाँ देकर ही हमारा देश आजाद हुआ है। ये तो हमारे देश की हिस्ट्री, हमारा देश, हमारा खून हमें ये बताता है। बिना कुर्बानियों के हमें कुछ नहीं मिलता। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, सब हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे। और हमारे प्रॉफिट ने कहा है कि अगर कुछ बुरा होते हुए देखो तो उसको रोकने की पूरी ताकत लगा दो, अगर आपके पास ताकत है तो। अगर हमारे पास ताकत नहीं है तो उसको बुरा कहो, अपनी आवाज से बुरा कहो उसको। तो ये दूसरे दर्जे की नेकी आती है, और तीसरे दर्जे की नेकी आती है कि फिर आप दिल में बुरा कहो। क्या नारे लगाएंगी अगर आपको लगाना हो तो इस महिला को देखकर जो मैं यही कहूंगी कि ऐसे रेपिस्ट को सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। उनका गुनाह साबित हो चुका है, कोर्ट में साबित हो चुका है, उसके बाद ऐसे रेपिस्ट को खुलेआम नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, एक सवाल, एक जरूरी सवाल, खबर मैम, ये एक जरूरी सवाल। मेन स्ट्रीम मीडिया में, टीवी में दिखाया नहीं जा रहा इस खबर को। ऐसी खबरें कहाँ दिखाई जाती हैं हमारे देश में? मेन मीडिया तो दिखाती ही नहीं है ऐसी खबरें। वो तो अभी कोई फिजूल की चीज अगर आ जाएगी जहाँ सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने का काम किया जाता है, हमारी देश की मीडिया सिर्फ वो काम कर रही है। एक जरूरी सवाल ये भी है, कंगना रनौत, स्मृति ईरानी, ऐसी तमाम महिलाएं हैं जो अक्सर विपक्ष को घेरती हुई नजर आती हैं, लेकिन महिलाओं के मुद्दे पर ही ये खामोश है। क्या उनको पता नहीं चला? वो मुर्दा हो चुकी हैं। बीजेपी में जाने के बाद वो मुर्दा हैं, वो महिलाओं की आवाज नहीं उठाएंगी। कौन? कंगना? स्मृति ईरानी और कंगना रनौत। हम इनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहते क्योंकि ये मुर्दा है। हम मानते ही नहीं ये हैं अभी सत्ता में। क्या उन तक आवाज नहीं पहुंच रही? बिल्कुल नहीं पहुंच रही है। मुर्दा है, मुर्दा इंसानों तक आवाज नहीं पहुंचती है। देखिए, हमें उम्मीद थी कि फैसला अच्छा होता और ये रिहाई नहीं होनी चाहिए थी और सजाए मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए थी, क्योंकि गुनाह साबित हो चुका था। जज के फैसले के बाद समाज में क्या असर पड़ेगा? हर महिला निराश हुई है, हर महिला और ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है। कोई भी बेटी या बहू घर से निकलते हुए अब डर रही है, क्योंकि सत्ताधारी ही मुजरिम है, सत्ताधारी ही रेपिस्ट है। लेकिन कानून की प्रक्रिया के हिसाब से हुआ है ना?
देखिए, कानून की प्रक्रिया ये नहीं कहती है कि बेगुनाहों को आप जेल में डाल दें और गुनहगारों को जो इतना बड़ा गुनाह करते हैं उसको आप खुलेआम छोड़ दें। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि उसे फंसाया जा रहा है कुलदीप सिंघल, जो उनका मेरे गुनाह साथ हुआ है वही कोर्ट हो में रहा ही है। साबित हो चुका है। कोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि कोर्ट में उनका गुनाह साबित हो चुका है, तो फिर बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन कुलदीप सिंघल अभी जेल में है, रिहा हो चुके हैं। जेल में है, 10 साल की सजा काट रहा है वो। इस मामले में बेल मिली है, दूसरे मामले में चल रहा है। इस मामले में बेल मिल गई। हाँ। अच्छा मैम, आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने कहा है कि हाई कोर्ट का ऑर्डर गलत है। एक और सवाल है, इतने सारे केस अगर ऐसे नेता पर हैं तो वो सत्ता में क्यों हैं? उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है सत्ता से? दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।